नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला महामंत्री ज्योति खंगवाल जी हैं। ज्योति जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। ज्योति जी, थानेसर नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं और इस दफ़ा थानेसर नगर परिषद महिला एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो चुकी है। जी सर। और सुनने में यही भी आ रहा है कि आप भी यहाँ पर जो चुनाव है उसको दावा ठोक रही हो। जी सर, बिल्कुल सही सुना है सर, क्योंकि नगर परिषद की जो ये सीट आई है ये महिलाओं के लिए आई है, वो भी एससी महिला के लिए। ये हम सभी एससी महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो आप लोगों को क्या सपने हैं कि मैं अगर थानेसर नगर परिषद की चेयरपर्सन बनती हूँ तो आप क्या कार्य कराएंगे? देखिए, जब हम राजनीति में चलते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ अपनी भावनाओं से जुड़ते हैं कि हम समाज के लिए ये करेंगे, हम समाज के लिए ये करेंगे, तो उसकी एक रूपरेखा है ना हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो उसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि हर किसी, जैसे हम अपने घर को संवारते हैं, उसी तरह अगर मैं चेयरमैन बनती हूँ, चेयरपर्सन बनती हूँ, तो ये थानेसर मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा। तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा जो थानेसर है वो नंबर 1 पे रहे। यहाँ जो हर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई समस्या का फेस ना करनी पड़े। जहाँ तक की बात करें, जैसे आप दावा ठोक रही है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में भी कई अन्य चेहरे हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं। और आप इन चेहरों में कहाँ अपने आप को देख रही हो? देखिए सर, ये हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पेश करे। उसमें चाहे मतलब मेरे साथ साथ और भी कई महिलाएं लाइन में होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी जी, और हमारे पूर्व विधायक और मंत्री रहे सुभाष सुधा जी और डीडी शर्मा जी भी, ये और हमारे ये जैसे कुरुक्षेत्र हमारा सीएम सिटी है, तो नायब जी की कृपा दृष्टि अगर हम पर पड़े तो मैं चाहूँगी मुझे इस थानेसर की सीट के लिए दावेदारी की जाए। वो ठीक है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है जिसको टिकट देगा वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर हम देखें दूसरे जो चेहरे हैं तो उनसे आप कैसे अपने आप को बेहतर मानती हो? देखिए सर, बेहतर तो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ या मुझसे बेहतर कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मुझ पर कितना है ये तो वो डिसाइड करेंगे। वो जिस भी व्यक्ति को टिकट देंगे हम उनके साथ लगेंगे, और अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। आप आवेदन देंगे टिकट के लिए? जी सर। तो कुछ तो बताएंगे ना, अभी मेरे में ये काबिलियत ज़्यादा है और मेरा हक ज़्यादा बनता है। देखिए सर, मैं ना लगभग 15-16 सालों से ना सामाजिक फील्ड में रही हूँ। मैंने महिला मुद्दों को लेकर बहुत काम किया है। मैंने एटलीस्ट थानेसर ही नहीं, थानेसर से बाहर भी अन्य ज़िलों में भी मैंने काम किया है। मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है जिसमें पूरी हरियाणा की पंचायतों पे मैंने सर्वे किया था कि जो महिलाएं सरपंच बन चुकी हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि सरपंच बन जाती है महिलाएं, पंच बन जाती हैं, काम कोई नहीं करती। तो हमने ये इस पे काम किया कि भाई महिलाएं जो हैं वो खुद काम क्यों नहीं करती हैं, उनके पति क्यों सामने आते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है अगर मुझे थानेसर के टिकट का दावेदार समझा गया या मुझे टिकट मिली तो मैं देखो, हर कोई व्यक्ति क्या करता है कि भी सड़क नाली हर कोई व्यक्ति काम करता है, लेकिन जो महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है, स्थिति होती है, उस पर बहुत कम काम किया जाता है। कुछ मुद्दे होते हैं जिन पर काम किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए दुर्गा शक्ति ऐप का जो किया था कि हम कभी भी सड़क में से जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम अनसेफ हैं, यहाँ पे हमें कुछ समस्या हो सकती है, तो हम दुर्गा शक्ति ऐप हमारे फ़ोन में होती है, उसको डायल करेंगे, तुरंत एसपी डीएसपी तक मैसेज पहुँच जाएगा और हमारे लिए सेफ्टी आ जाएगी। दुर्गा शक्ति आप देखते हैं कि हर चौराहे पे खड़ी रहती है। तो इस तरह एक बहुत बड़ी पहल की। शायद अगर मुझे चेयरमैन बना दिया जाता तो शायद मैं भी इस तरह का कोई ना कोई प्रयास कर पाऊँ अपनी बहनों के लिए, क्योंकि मैं लगभग 15-16 साल से महिलाओं के लिए ज़्यादा काम कर रही हूँ और मेरा जो शिक्षा है वो भी महिलाओं को लेकर है। और हमारी महिलाएं देखिए, आपने कभी देखा होगा कि महिलाएं बहुत कम है जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। हमेशा अगर कोई महिला काम करती है तो उसके साथ पुरुष जाएगा, उसका भाई जाएगा, उसका बेटा जाएगा या उसका पति जाएगा। बहुत कम महिलाएं ऐसी है। हाँ, आसपास के काम तो हम कर लेती हैं,
लेकिन कहीं दूसरे ज़िले में जाना हो वहाँ पर बिल्कुल भी महिलाएं नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा, एकदम से अगर हम कहें कि हम इसको कर पाएंगे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक प्रयास किया जा सकता है। शायद मैं कुछ इस तरह का कर पाऊँ, मुझे उम्मीद है। आप ऐसी समाज से आती हैं और पहली दफ़ा थानेसर नगर परिषद में ऐसी चेयरपर्सन बनने जा रही है और ऐसी समाज की महिलाएं भी बड़ी उम्मीद रखेंगी आपसे। कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा काम हो जो ऐसी समाज की महिलाओं के लिए आप करेंगी चेयरपर्सन बनते ही? देखिए सर, आपका सवाल जो बहुत अच्छा है और शायद मुझसे भी संबंधित है। वैसे तो देखी जाए तो हमारी सरकार एसएचजी के ग्रुप बना के सब महिलाओं को इंडिपेंडेंट करने का काम कर रही हैं और एसएचजी स्वयं सहायता समूह जो होता है उनके जरिए जो महिलाओं ने ना बहुत बड़े बड़े बिजनेस भी खड़े कर लिए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ऐसी महिलाओं की हम बात करें ना, उनकी ना रेगुलरिटी बहुत कम बन पाती है। जैसे मान लीजिए उनको थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो आत्मनिर्भर नहीं होती, उनको पैसे के लिए अपने पति पर निर्भर करना पड़ता है। पति के ऊपर घर के परिवार को चलाने की भी जिम्मेवारी होती है, बच्चों की भी जिम्मेवारी होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने कई स्कीमें चलाई हैं महिलाओं को, आप देखिए छोटे छोटे रोजगार देने से पहले उनको ना सिखाया जाता है कोई भी काम XYZ कुछ भी वो करना चाहिए जो जिस काम के लोग कैपेबल हैं। तो उस काम की नीतियाँ तो सरकार चला रही है, लेकिन धरातल पे वो बहुत कम पहुंच पा रही है। हाँ, अगर धरातल पे हम सीरियस होकर उस चीज़ को करना चाहेंगे तो शायद वो कहीं ना कहीं कारगर हो पाएगी। और दूसरा, मैं एक दलित महिला होने के नाते उनकी चीज़ें अच्छे से समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा आस पड़ोस में जो महिलाएं होती है या घर की लड़कियां होती है वो छोटी छोटी सी होती है ना, उनको काम पे लगा दिया जाता है। माँ तो दिहाड़ी मजदूरी पे चली जाती हैं, उन लड़कियों को कोई साधन नहीं होता, कुछ काम नहीं होता, वो लड़कियां अपने आप लगी रहती हैं, तो उनकी शिक्षा नहीं होती। तो कुछ ना कुछ ऐसे स्किल भी हम पैदा कर सकते हैं ताकि उन हमारी बहनों बेटी माताओं को जो उसका फ़ायदा मिले। ज्योति जी, अगर हम देखें चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, हम पंचायत चुनाव की बात करें या नगर निकाय चुनाव की बात करें, आरक्षण मिलने के चलते महिला चेयरपर्सन बन जाती है। चाहे ब्लॉक समिति की बात हो, जिला परिषद की हो, नगर निगम की बात हो, लेकिन देखने में आता है कि जो राज है वो महिला का पति करता है, यानी एक शब्द मिल जाता है चेयरपर्सन प्रतिनिधि। ज्योति अगर चेयरपर्सन बन जाती है तो आपका पति काम करेगा या फिर आप काम करेगी, या प्रतिनिधि वाला यहाँ काम नहीं चलेगा? नहीं सर, ऐसा है, मैंने ना अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद लिए हैं। मैं मतलब जो भी काम करती हूँ ना उसके बारे में सोचती हूँ कि ये पॉसिबल है या नहीं है। देखो, हर काम पॉसिबल नहीं होता, लेकिन प्रयास किए जा सकते हैं और सफल प्रयास होते हैं, लेकिन इंसान होता है, इंसान के द्वारा। तो मैं अपनी राजनीति खुद करूँगी। खुद करेंगे? जी सर। ज्योति जी, जहाँ तक की बात करें, अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे और थानेसर नगर विधानसभा की अगर हम बात करें, यहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। और इस चुनाव के बाद कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं, ये कह सकते हैं कि बलिया कूद रहे हैं कांग्रेस के नेता। अब नगर परिषद का चुनाव है और वो तो बहुत उम्मीद रख रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, जैसे विधानसभा का जीता ऐसे ही हम नगर परिषद का जीतेंगे। कैसा मुकाबला कर पाएंगे आप? सर देखिए, पहले क्या होता था, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई आप राजनीति करेंगे या मतलब कोई और करेगा, उसी तरह से क्या होता है, कई बार गांव में एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। गांव में अगर कोई दलित सीट आ जाती है, कोई ऐसी सीट आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो अपर वर्ग के हैं वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, तो उसमें जो काबिल कैंडिडेट है कई बार वो रह जाता है। तो उसी तरह से अभी अगर मतलब देखो, हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा, लेकिन जो थानेसर की जो विधानसभा की अगर हम बात करें ना, पिछले 2 प्लान से भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जो है यहाँ पर सफल रहा है और हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आगे भी भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट सफल रहेगा। और मेरी भागीदारी ये है कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगी, उनको बताऊंगी कि भी मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ, एक बार आजमा के तो देखें। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों दें? सवाल ये है, ऐसा कौन सा काम लेकर आप जाएंगी, कौन सा क्या क्या बताएंगे आप जनता के बीच में जाकर? देखिए सर, काम करने को तो बहुत है, तो उनकी देखिए काम, आप एक बात देखिए, आपकी अगर गली नहीं बनी हुई तो आपके लिए गली का मुद्दा होगा।
अगर मेरे अड़ोस पड़ोस में कोई और समस्या है तो मेरे अड़ोस पड़ोस की कोई और समस्या होगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि मैं हर क्षेत्र में गलियां ही बनवाऊंगी, लेकिन उनकी समस्याओं के जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनके हिसाब से मैं काम करने की कोशिश करूंगी और उन लोगों के बीच में जाऊंगी। और सबसे पहले तो मेरा ये टारगेट रहता है, जब तक कोई भी व्यक्ति आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं होगा वो अपना योगदान अपने परिवार में भी कहीं भी नहीं दे सकता। तो मेरा जो टारगेट रहेगा सबसे पहले उनको आर्थिक स्ट्रॉन्ग करने का रहेगा। ज्योति जी, अगर हम बात करें थानेसर नगर परिषद की, और पिछले 1 साल के करीब तो वहाँ चुनाव नहीं हुआ है, और लोग कहते हैं कि यहाँ नगर परिषद में बड़ा करप्शन है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं बहुत करप्शन करते हैं, कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, लोगों के काम नहीं होते। तो इन लोगों से कैसे निपटेंगी ताकि लोग वहाँ काम करवाने के लिए जाए और उनका काम बगैर पैसे दिए हुए हो? सर देखिए, अगर नेता या वार्ड का कोई सरपंच या कोई भी स्ट्रॉन्ग होगा ना सर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी काम में कोई समस्या आएगी। आप देखेंगे, अगर परिवार का मुखिया बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने परिवार को लेके चलेगा ना, तो वो परिवार बड़ा संस्कारी बनेगा। अगर हम तो उसी तरह से देखिए, मुझे नहीं पता कि भाई सुधा जी रहे हैं, मैडम रही हैं, तो उन्होंने मेरे हिसाब अच्छे ही काम किए हैं उन्होंने। तो देखो, कहने को तो हर कोई व्यक्ति कहेगा। मैं सुधा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मसूदा जी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो अधिकारी और कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। सर देखिए, तो बनने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी, उससे पहले तो नहीं। ये थी हमारे साथ ज्योति खंगवाल। ज्योति खंगवाल जी ने दावा ठोका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने थानेसर नगर परिषद से चेयरपर्सन का चुनाव उन्हें लड़वाया तो उनकी जीत होगी और वो महिलाओं के लिए विशेष कार्य करेंगी, और ख़ास तौर पर जो एससी समाज की महिलाएं हैं और उन्हें पहली दफ़ा कोई एससी समाज की चेयरपर्सन थानेसर नगर परिषद में मिलेगी। निश्चित तौर पर हर महिलाओं की जो उम्मीद है उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी। और जहाँ तक दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे कार्य कराए हैं और इन कार्यों को देखते हुए थानेसर के लोग एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की चेयरपर्सन चुनेंगे। हो सकता है कि यह नाम ज्योति खंगवाल भी हो सकता है। और ज्योति खंगवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कई अन्य दावेदार भी हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिनको भी टिकट दिया, यानी जिनको भी अपना प्रत्याशी बनाया, वो उनके साथ खड़ी रही।